सर्टिफिकेट बी एग्जामिनेशन 2023, ये पेपर 2023 का ओरिजिनल है, जो कि क्वेश्चन और आंसर दोनों साथ में है। और इसी तरह से आपका जो कॉपी चेक होता है, इसी तरह से आंसर शीट बन के जाता है, और उसी के अनुसार बी एंड सी सर्टिफिकेट दोनों वालों के लिए जिनका 2023 में पेपर देना 110 नंबर का है, पार्ट 4, और 1 घंटे का टाइम इसके लिए आपको मिलेगा। पूरा वीडियो आप देखिएगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं 2023 एग्जाम का, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, आर्म्ड फोर्सेज 20 नंबर का, फिल इन द ब्लैंक्स। सेना की दक्षिण पश्चिम कमांड का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो ये जयपुर में है। आजादी के बाद सेना ने प्रमुख कुल कितने ऑपरेशन में भाग लिया? 6। सी, शत्रु का सामना करने के लिए कुल कितने वीरता पुरस्कार है? 6 वीरता पुरस्कार है। डी, हमारे ग्रुप कमांडर का नाम, तो ये ग्रुप कमांडर ईपी के है, ठीक है, नाम, और उनका रैंक ये नहीं है, यानी एसएम के रैंक पे, ठीक है। एसएम उनको सेना मेडल मिला हुआ है, सॉरी, सेना मेडल से उनको सम्मानित किया गया। तो ये आप जिस ग्रुप के होंगे आप अपने ग्रुप कमांडर का नाम लिखेंगे। नेक्स्ट ई, भारतीय सेना में 7 कमांड टोटल आपको याद है। नेक्स्ट एफ, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री किस में काम करती है? तो ये एपीसी, आप लोग इसका फुल फॉर्म देख लेंगे, ठीक है, गूगल पे। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री किस में? तो एपीसी में काम करती है। ये कभी नहीं पूछा, 2023 का क्वेश्चन है, अच्छे से याद करना। सबसे पहला परमवीर चक्र किसको मिला? तो सोमनाथ शर्मा, ये तो हर साल पूछता है। एच, सेना में वरिष्ठ जेसीओ किस पद का होता है? तो सूबेदार मेजर, यानी एसएम साहब जो होते हैं सूबेदार मेजर। जे, नेशनल डिफेंस एकेडमी किस जगह में है? तो खड़गवासला, पूरे इजी है। के, सशस्त्र बलों के प्रमुख सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, फुल फॉर्म लिखे, 5 नंबर का है। 10 फुल फॉर्म 5 नंबर, यानी 2 फुल फॉर्म पे आपको 1 नंबर मिलेगा। तो सारे फुल फॉर्म अच्छे से लिखना पड़ेगा। MHA नया फुल फॉर्म है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। SSB, सशस्त्र सीमा बल। COAS, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, यहां पे द होता है, ठीक है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है। IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। IAF, इंडियन एयरफोर्स। JCO, जूनियर कमीशन ऑफिसर। NCO, नॉन कमीशन ऑफिसर। CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। CFSC, ये नया फुल फॉर्म ये दोनों, और NIA का भी। CFSC का सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। NDA का तो ये नेशनल डिफेंस एकेडमी, और ASC, आर्मी सप्लाई कोर या सर्विस कोर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, संक्षिप्त में यानी शॉर्ट में आंसर देना है, 10 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर ए, एनसीसी का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है और उनका पद क्या होता है? तो एनसीसी का नेतृत्व महानिदेशक द्वारा, और उनका रैंक लेफ्टिनेंट जनरल का होता है। आंसर हिंदी इंग्लिश दोनों में, इंग्लिश वाले आप भी, ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा। बी, दुश्मन के समक्ष वीरता पुरस्कार के बारे में लिखिए। कौन कौन से वीरता पुरस्कार है? परमवीर चक्र, महावीर चक्र, सेना मेडल, मेंशन इन डिस्पैच, चीफ ऑफ स्टाफ कमीशन कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, हम एनसीसी दिवस कब मनाते हैं? हर साल नवंबर के चौथे रविवार को, यानी 4th संडे ऑफ नवंबर एवरी ईयर। डी, युद्ध के उद्देश्य से पैदल सेना की बनावट फॉर्मेशन लिखिए। ये न्यू क्वेश्चन है 2023 में, अच्छे से याद करना। सेक्शन, प्लाटून, कंपनी, बटालियन, ब्रिगेड, डिवीजन, कोर और पैदल सेना। ये युद्ध के उद्देश्य से पैदल सेना की इन्हें इन्फेंट्री की बनावट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई, एनसीसी संगठन क्या है? व्हाट इज एनसीसी ऑर्गेनाइजेशन? इसको आप इस तरह से बनाएंगे, ठीक है, कि डायरेक्टरेट जनरल, उसके बाद डायरेक्टरेट्स, ग्रुप, यूनिट, फिर यूनिट को एसडीएसडब्ल्यू, जेडीजेडब्ल्यू। एसडीएसडब्ल्यू में आर्मी विंग, नेवी विंग, एयर विंग। जेडीजेडब्ल्यू में आर्मी विंग, नेवी विंग, एयर विंग। इस तरह से आपको आंसर के साथ बताया गया। नेक्स्ट, पैदल सेना की भूमिका और कार्य, यानी रोल एंड टास्क ऑफ इन्फेंट्री। तो इसका होगा पैदल सेना करीबी लड़ाई के आवश्यक अंग है। हमले में इसकी भूमिका दुश्मन के साथ करीब से लड़ने, नष्ट करने या पकड़ने के लिए है। रक्षा में यह दुश्मन दोबारा हमलों के समक्ष डटी रहती है।
3 पॉइंट लिख देना, फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट मैप रीडिंग 25 नंबर, सांकेतिक चिन्ह किला का ऐसे बनाते हैं, कब्रिस्तान ये है, प्रैक्टिस कर लेना, सेम क्वेश्चन आते हैं। ईदगाह का ये है सिंबल, चर्च का ये, कच्चे घर इस तरह से, बेंचमार्क इस तरह से BM 200 मंदिर का। नेक्स्ट मैप रीडिंग ड्रा कन्वेंशनल आर्मी सिंबल, इन मिलिट्री सिंबल है, LMG का, मोटर का, इन्फेंट्री प्लाटून का, इन्फेंट्री का, राइफल का। तो अच्छे से सारे ठीक है, सेम क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर यानी ATRL, इन्फेंट्री बटालियन का इस तरह से। फिर फिल इन द ब्लैंक से मैप रीडिंग का 5 नंबर का, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम दिशाओं को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, तो इसे कार्डिनल बिंदु कहते हैं। बी, यदि उत्तर दिशा को 0 डिग्री मान ले तो दक्षिण दिशा कितने डिग्री, तो 180 डिग्री पर होगा। इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, आंसर इंग्लिश वाले भी याद करेंगे। सी, मैग्नेटिक बियरिंग में कंपास द्वारा किसको मापा जाता है, तो चुंबकीय उत्तर को मापते हैं। डी, प्रिज्मेटिक कंपास खालिस्तान और खालिस्तान प्रकार, तो 2 प्रकार, सूखा और तरल यानी ड्राई और लिक्विड होता है कंपास। ई, GPS की स्थापना और नियंत्रक किसके द्वारा, तो ये संयुक्त अमेरिका द्वारा किया जाता है, ये नया क्वेश्चन है। एफ, उत्तर कितने प्रकार, तो सिंपल है 3 प्रकार। जी, पहला GPS उपग्रह कितने में लॉन्च किया गया, ये भी न्यू क्वेश्चन है 2023 का, 1974 में। नेक्स्ट फुल फॉर्म 5 नंबर का, GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, पोजिशनल नहीं पोजिशनिंग होता है, ठीक है, NING। GB ग्रिड बियरिंग, NE नॉर्थ ईस्ट, MB मैग्नेटिक बियरिंग, NW नॉर्थ वेस्ट, TB ट्रू बियरिंग और MN मैग्नेटिक नॉर्थ। ये सारे नए हैं, GPS का केवल पुराना है, बाकी ये सब नया फुल फॉर्म है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट संक्षिप्त में उत्तर लिखिए 5 नंबर का, मानचित्र से आप क्या समझते हैं, तो मानचित्र मैंने आपको बता रखा है डिफिनीशन कि मानचित्र कागज, कपड़े या गत्ते का बना हुआ चित्र जिस पर पृथ्वी के किसी निश्चित भूभाग को किसी निश्चित सांकेतिक चिन्हों द्वारा किसी निश्चित स्केल पर दर्शाते मानचित्र कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा डिफिनीशन दिया, इससे नहीं हो पाएगा, 5 नंबर नहीं मिलेगा, इस पे 1 नंबर मिलेगा, तो जो मैंने आपको बता रखा वही लिखना, ठीक है। नेक्स्ट बी, बियरिंग से आप क्या समझते हैं, कुछ लोग पूछ रहे थे ना कि सर बियरिंग, तो बियरिंग उत्तर की दिशा में 2 बिंदुओं और उस दिशा में शामिल होने वाली एक सीधी रेखा द्वारा गठित घड़ीवार कोण होता है बियरिंग। उत्तर कितने प्रकार, उत्तर 3 प्रकार, ट्रू नॉर्थ, ग्रिड, मैग्नेटिक, TN MNGN आपको याद होगा शॉर्ट में। नेक्स्ट ये भी हर साल पूछता है, प्रिज्मेटिक कंपास के कम से कम 5 हिस्सों के नाम, टंग, टंग नॉच, विंडो, हेयरलाइन, ल्यूमिनस स्ट्रिप, क्लैंपेड स्क्रू, डायरेक्शन मार्क, मिल्ड वेन, पीवोट, एरो मार्क, आई होल, डायल, ठीक है, कोई भी कम से कम 10 याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक FCBC 25 नंबर का, फिल इन द ब्लैंक्स 5 नंबर, फील्ड क्राफ्ट सैन्य प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण क्या है, एस्पेक्ट यानी पहलू है, ये नया क्वेश्चन है। बी, दूरी के अनुमान लगाने के कितने तरीके, तो 6 तरीके सिंपल। सेक्शन फॉर्मेशन ये भी 6 प्रकार लीजिए। फायर कंट्रोलर 4 प्रकार सिंपल, ये सब तो फ्री का नंबर है, सब आपको पढ़ा चुके हो पहले, ये केवल नया क्वेश्चन है। ई, पैदल सेना का पहला उद्देश्य दुश्मन के नजदीक पहुंचकर उसे क्या करना है, तो उसे बर्बाद करना। चीजें दिखाई देने के कितने कारण हैं, तो 8 कारण। नेक्स्ट जी, जमीनी निशान की पहचान में थोड़ा बाएं दाएं दिशा बताने पर लगभग कितना डिग्री, 10 डिग्री, ये भी न्यू क्वेश्चन है। फुल फॉर्म 5 नंबर का, ILM नया है, इंडिकेशन ऑफ लैंडमार्क, JD जजिंग डिस्टेंस, BC बैटल क्राफ्ट, ग्रिट ग्रुप रेंज इंडिकेशन ऑफ टारगेट टाइप ऑफ फायर, GLD नया है, जनरल लाइन ऑफ डायरेक्शन, FC फील्ड क्राफ्ट, 2 फुल फॉर्म इसमें भी नए हैं, और ये JD वाला BC वाला इसे तो सिंपल है। नेक्स्ट 11 नंबर 15 नंबर का है, संक्षिप्त यानी शॉर्ट में आंसर दे। ए, सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखो, इंग्लिश में भी है, हिंदी इंग्लिश दोनों। तो सेक्शन फॉर्मेशन 6 प्रकार, सिंगल फाइल फॉर्मेशन, एरोहेड फॉर्मेशन, स्पीयरहेड फॉर्मेशन, डायमंड और एक्सटेंडेड लाइन, इधर इंग्लिश में इधर हिंदी में। नेक्स्ट बी, फायर कंट्रोल ऑर्डर कितने प्रकार के, उनके नाम लिखो। फायर कंट्रोल ऑर्डर 4 प्रकार के, देरी का फायर,
पूर्ण फायर, अवसर फायर और संक्षिप्त यानी डिलेड, फुल फायर, अपॉर्चुनिटी, ब्रीफ। नेक्स्ट सी, फायर नियंत्रण आदेश देने की तरकीब क्या होती है, उनके नाम लिखो। तो इस शब्द को ग्रिड से याद रखते हैं, GRIT से, जिसमें G फॉर ग्रुप, R फॉर रेंज, I फॉर इंडिकेशन ऑफ टारगेट और T फॉर टाइप ऑफ फायर। इधर दिया है ग्रुप जिससे LMG ग्रुप होता है, रेंज 600 मीटर, लक्ष्य का संकेत एक गोलदार पड़ और फायर का प्रकार LMG ग्रुप फायर। तो बस आपको केवल ये फुल फॉर्म लिखना, ठीक है, ये सब नहीं लिखना। नेक्स्ट D, जमीनी निशान से आप क्या समझते हैं, ये भी न्यू क्वेश्चन है, मैंने कभी नहीं पढ़ा। तो एक वस्तु जो जमीन पर महत्वपूर्ण है और जिसका उपयोग सामने की जमीन को समझाने के लिए मौखिक आदेशों में किया जाता है, उसे जमीनी निशान कहते हैं। नेक्स्ट E, चीजें क्यों दिखाई देती है, देखी जाने वाली चीजों के लिए जिम्मेवार कारण क्या क्या है लिखिए। मतलब वही चीजें क्यों दिखाई देती है, हर साल जो पूछता है। तो चीजें 6S और 1M के सही से इस्तेमाल नहीं करने से दिखाई देती है, जिसमें 6S और 1M का मीनिंग शेप, शेडो, स्पेसिंग, साउंड, शाइन, सरफेस, स्मोक और मूवमेंट, यानी हिंदी में भी दे रहा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट 15 नंबर का। फिल इन द ब्लैंक्स 5 नंबर। इंसास राइफल का फुल फॉर्म, इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम। बी, .22 डिलक्स राइफल का कारगर रेंज 25 मीटर नहीं गज होता है, ठीक है, मिस्टेक है, गज। सी, 5.56 mm इंसास राइफल के मैगजीन में कितने राउंड, तो 20 राउंड। डी, 5.56 mm इंसास राइफल का कारगर रेंज 400 मीटर, यहां मीटर लिखा है, छूट गया, ठीक है, 400 मीटर होता है इंसास का। ई, 5.56 mm इंसास राइफल का खाली मैगजीन का वजन कितना, तो 90 ग्राम होता है। एफ, 5.56 mm इंसास राइफल से कितने प्रकार का एम्यूनेशन फायर करते हैं, तो 4। 5.56 mm इंसास राइफल का कुल वजन यानी जब लोडेड हो तो 4.1 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट इन्फेंट्री वेपन्स का है 5 नंबर का। मैच द फॉलोइंग, तो मैच द फॉलोइंग ऐसे नहीं मिलाना, ठीक है, इस तरह से नहीं मिलाना, ये गलत है, बगल में आंसर लिखना इधर। जैसे इंसास राइफल इफेक्टिव रेंज 400 मीटर होता है, बगल में यहाँ 4 लिखेंगे। .22 डिलक्स राइफल, इसका 25 मीटर दिया, ध्यान देंगे, 25 गज वैसे होता है, इसका थर्ड इधर लिखेंगे। 347 ग्राम ये इंसास राइफल के भारी मैगजीन का वजन होता है। सी का 2, ये नया क्वेश्चन है। 5.56 mm इंसास राइफल का कुत्तर होता है, यहाँ पे भी। और साइट रेडियस, इंसास राइफल का साइट रेडियस 470 mm, तो इधर 1 लिखेंगे। बच गया 90 ग्राम, तो इंसास राइफल के खाली मैगजीन का वजन होता है, तो एफ के बगल में वी लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से बगल में लिखना, ऐसे नहीं मिलाना, ये गलत है। नेक्स्ट 14 ट्रू फॉल्स 5 नंबर का। इंसास राइफल का कुल लंबाई 960 mm है, ये फॉल्स है। बी, 5.56 mm इंसास राइफल सैनिक का निजी हथियार है, ये सही है, हर एक फौजी के पास इंसास भी मिलेगा। सी, इंसास राइफल 7.62 mm SLR की तुलना में 75% हल्के और 25% कम रिकॉइल है, ये फॉल्स है। डी, सेक्शन बटालियन की सबसे छोटी फाइटिंग यूनिट होती है, ये सही है। ई, 5.56 mm इंसास राइफल से 3 प्रकार का एम्यूनेशन, ये गलत है, 4 प्रकार का करते हैं। एफ, 5.56 mm इंसास राइफल का भारी मैगजीन का वजन 347 ग्राम, ये सही है। नेक्स्ट टॉपिक मिलिट्री हिस्ट्री 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे। फिल इन द ब्लैंक्स 5 नंबर। 1947-48 युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान से कितने युद्ध लड़े, तो 4 युद्ध। बी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कितने को शुरू हुआ, तो 1857 में हुआ था, सिपाही विद्रोह। सी, भारत और चीन का युद्ध 1900 कितने में हुआ था, तो 1962 में। डी, प्रथम विश्व युद्ध कितने से कितने तक चला, तो 14 से 18 तक, 1914 से। ई, परमवीर चक्र की स्थापना कितने को भारत का राष्ट्रपति ने किया, तो 26 जनवरी 1950 को किया। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग 5 नंबर का। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18, ए का बगल में 2 लिखेंगे। भारत पाकिस्तान प्रथम युद्ध 48 दिया, 47 में जो हुआ था, तो बगल में 4। द्वितीय विश्व युद्ध 39 से 45 चला, बगल में 1। भारत चाइना युद्ध 1962 में हुआ, बगल में 5th लिख देंगे डी के। और भारत द्वारा बांग्लादेश को आजादी 1971 में, बगल में 3rd लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 संक्षिप्त में उत्तर दे 5 नंबर का।
5 परमवीर चक्र विजेताओं का नाम, कोई 5 टोटल 21 लोगों को मिला परमवीर चक्र। मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर धन सिंह, लेफ्टिनेंट आर राणे, नायक सुबेदार बाना सिंह, सीएचएम पीरू सिंह, अल्बर्ट एक्का और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, कैप्टन विक्रम बत्रा साहब, कोई 5 लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक लास्ट कम्युनिकेशन, 10 नंबर का पूछा। संक्षिप्त उत्तर 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर ए, रेडियो टेलीफोनी प्रक्रिया का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ रेडियो टेलीफोनी, तो इसको हम लोग BASS बास से याद रखते हैं। B फॉर ब्रेविटी, A फॉर एक्यूरेसी, S फॉर सिक्योरिटी और S फॉर स्पीड, ये सारे पढ़ा दिए हूं। B, कॉल्स कितने प्रकार के होते हैं, तो यहां पे कॉल 4 दिया है, ठीक है। मैंने आपको 3 ही पढ़ा रखा, ये नहीं लिखना, 3 ही लिखना है एग्जाम में। सिंगल कॉल, मल्टीपल कॉल, नेट ग्रुप कॉल और एक होता है नेट कॉल विथ एक्सेप्शन, तो ये छोड़ देना, 3 ही लिखना, ठीक है, 3 प्रकार। नेक्स्ट C, भारतीय सेना में विचारों के आदान प्रदान के साधनों के नाम, मतलब कौन कौन से कम्युनिकेशन के साधन यूज किए जा रहे हैं, तो मोटोरोला, लैंड टेलीफोन, रेडियो सेट, मोबाइल फोन, इंटरनेट, कोई 5 लिख देंगे, ठीक है। टोटल इतने ही क्वेश्चन थे। इसके बाद फिर एक मैं अपलोड करूंगा इसी तरह से, जो कि आंसर के साथ मॉडल पेपर है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ें। अल्फा सभी का आएगा, पेपर 2023 का ही है, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे सभी लोग, प्ले स्टोर से तेजस NCC आर्मी ऐप सभी लोग डाउनलोड कर लोगे, उस पर सारा डाटा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।